छत्तीसगढ़ विधानसभा के तीसरे और अंतिम दिन अनुपूरक बजट के प्रावधानों पर चर्चा की गई। चर्चा के दौरान विपक्ष के सदस्य महतारी वंदन योजना और धान खरीदी पर सरकार को घेरते हुए नजर आए। सत्ता पक्ष ने भी आरोपों का मुंह तोड़ जवाब दिया। देखिए। विधानसभा के तीसरे दिन सदन में विपक्षी सदस्यों ने मोदी की गारंटी पर सवाल खड़े किए। कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री उमेश पटेल ने महतारी वंदन योजना का जिक्र करते हुए कहा कि अनुपूरक बजट से समझ में आया है कि यह केवल 30 लाख महिलाओं को ही दिया जाएगा, जिससे यह आकलन निकल रहा है कि 70 लाख महिलाओं को यह सरकार ठगेगी। इस दौरान उन्होंने धान के मुद्दे पर कहा कि मोदी की गारंटी में 21 क्विंटल 3100 रुपए में धान खरीदी की बात कही गई, जबकि हमने 20 क्विंटल की बात कही थी, तब इसका विरोध किया गया। कल 21 क्विंटल का आदेश जारी हुआ है, मगर अनुपूरक बजट में इसको लेकर प्रावधान नहीं है। उमेश पटेल ने नारायणपुर में किसान द्वारा आत्महत्या के लिए सरकार को कसूरवार ठहराया। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो हमने पहले 15 साल देखे, 15 साल में सैकड़ों किसानों ने आत्महत्याएं की थी, लेकिन कांग्रेस की जब सरकार बनी तो ये आत्महत्या कहीं न कहीं रुक गए थे। चाहे वो कर्ज माफी का हो, चाहे धान खरीदी में कीमत देने की बात हो, जिस तरह से भी पिछले 5 साल में ये किसानों की आत्महत्या रुकी थी। लेकिन जैसे ही सरकार बदली, हमारा नारायणपुर का एक किसान आत्महत्या करता है और जब हम उसके घर जाते हैं और पता चलता है कि वो आदमी कर्ज के तले दबा हुआ था और कर्ज चुका नहीं पाने के कारण, नोटिस आने के कारण उसने आत्महत्या की। पक्ष के आरोपों और अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान अजय चंद्राकर ने कहा कि उनके 5 साल के बजट और हमारे बजट में बहुत अंतर है। हमारा बजट मोदी जी की गारंटी का बजट है, लेकिन इनका बजट एटीएम का बजट होता था। आपकी न्याय योजना केवल हाई कमान तक पहुंची है। चंद्राकर ने कहा कि कांग्रेस को महतारी वंदन योजना पर सवाल उठाने का नैतिक अधिकार ही नहीं है। यह योजना महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए आवश्यक है। भाजपा सरकार सभी पात्र महिलाओं को योजना का लाभ देगी। अनुपूरक बहुत शानदार है। महतारी वंदन योजना हो, 2 साल का बोनस हो, प्रधानमंत्री आवास हो, जो मोदी जी की गारंटी है, जो संकल्प पत्र है, उसके क्रियान्वयन की ओर एक मजबूत कदम हमारा है। अनुपूरक बजट में चर्चा के दौरान पक्ष विपक्ष के सदस्यों में तीखी नोकझोंक हुई है। भगवा रंग और ठगवा सरकार के आरोप लगे और तकरार हुई। सत्ता पक्ष ने कहा कि ठगवा सरकार नहीं, भगवा सरकार है और जय श्री राम का नारा गूंज उठा। जाहिर है कि विधानसभा के पहले ही सत्र से बदली हुई भूमिका में सदस्य अपना किरदार बखूबी निभाते दिखे। आगे भी ऐसी ही सकारात्मक भूमिका की उम्मीद की जानी चाहिए। रायपुर से INS 24/7 के लिए स्वप्निल गौरखेड़े की रिपोर्ट।